हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आजकल मैं आई हूँ अपनी बहन के घर में। मेरी बहन के घर में आंटी काम करती हैं और खाना बनाती हैं। हम लोग खा रहे हैं इतने दिनों से आंटी के हाथ का खाना। और आंटी बनाती हैं बहुत अच्छे दाल के फरे। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही दाल भिगो के रख दी थी। तो चलो देखते हैं आंटी दाल के फरे कैसे बनाती हैं। हम भी बनाते हैं, फरा अच्छे बनाएंगे। दाल की फरी बनाती हूँ ना तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और इतने अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो आंटी के सामने एक बार भर रहे थे तो आंटी ने इतने अच्छे से भरे तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी से सीखे जाए। जब मैं पुणे जाऊँगी ना तो आंटी की फरी की रेसिपी देख के मैं खुद ये फरे बना लिया करूँगी। चलो शुरू करते हैं फरा बनाने को। मॉर्निंग में अचानक से प्लान बना कि दाल के फरे बनाने हैं, वो भी चावल वाले। मॉर्निंग में मम्मी ने चने की दाल को और उड़द की दाल को सोख करके रख दिया था गर्म पानी में, ताकि शाम को वो अच्छे से भीग जाए और चावल के फरे बन जाए। मम्मी ने 2 कटोरी चने की दाल और 1 कटोरी काली उड़द की दाल को भिगो दिया था अलग अलग। से पहले आंटी ने चावल का आटा माड़ा। आटा लगाने के लिए वो नॉर्मल पानी का यूज करती है। से फरे बनाने का जो डो बन जाता है काफी अच्छा बन जाता है और डो से बहुत अच्छे से बनते हैं फरे। आंटी ने इसको थोड़ा टाइट ही रखा। चावल का डो जब मैं बनाती हूँ मुझे काफी टाइम लगता है। मैं गर्म पानी से इसको गूंथने का ट्राई करती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगता है, और नॉर्मल पानी से भी बनाने का ट्राई किया लेकिन मेरे से इतना अच्छा आटा नहीं बन पाता। आंटी तो एक्सपर्ट है इसे बनाने में, तो ये फटाफट काम करती हैं और बहुत जल्दी जल्दी आटा गूंद कर रख दिया। आटा गूंदने के बाद को पीसना स्टार्ट किया। इस मिक्सर ग्राइंडर में डाला चने की दाल, 12 हरी मिर्च और बहुत सारा लहसुन और अदरक के टुकड़े और साथ में हींग डालकर इसको अच्छे से पीस लिया। मैंने बोला आंटी इतनी सारी मिर्च बहुत तीखा हो जाएगा, तो आंटी ने बोला दाल का इतना फ्लेवर तो होता नहीं है, तो मिर्ची डालने से बनेंगे फरे बहुत ही चटपटे। तो फिर आंटी ने बहुत सारी मिर्ची डालकर इसको बनाया था जो काफी अच्छे बने थे। चने की दाल पीसने के बाद डाली वाली उड़द की दाल जो हमने भिगोई थी उसके छिकले निकाल कर अच्छे से धुल लिया था, फिर उसको भी अलग से पीसा। पीसने के बाद दोनों चीजों को अच्छे से मिलाया। पहले उसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, धनिया को बारीक बारीक काट कर डाला और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया और हमने फरे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सिस्टर है वर्किंग, बहुत बिजी रहती है और आंटी सिस्टर के घर का सारा काम करती है, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना वो बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। भी आती हूँ छुट्टियों में अपनी सिस्टर के घर तो आंटी मुझे ये चावल के फरे हमेशा बनाकर खिलाती हैं। ऐसे मना नहीं करती कि नहीं काम बढ़ जाएगा मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत प्यार से हम लोगों को बनाकर खिलाती हैं। बात मुझे आंटी की काफी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी के टैलेंट को सबको दिखाया जाए। मैं भी अच्छे से सीख जाऊं चावल के फरे कैसे बनते हैं। मैं बना तो लेती हूँ लेकिन कुछ गलतियां मैं भी करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आंटी से सीखूंगी कि किस तरह से आंटी बनाती है, तो मैं भी वैसा बनाने का ट्राई करूंगी। आटे की लोई तोड़कर आंटी अच्छे से उसकी लोई बना ले रही थी, फिर इसको हाथ से अच्छे से मसलने के बाद तेलियों से ही इसको बढ़ा रही थी। कोई बट इसको बढ़ाने के बाद में दाल की फिलिंग डालने के बाद इसको बंद करके सीधे इसको स्टीम करने के लिए रख रही थी। ये आंटी को देखकर बनाने का ट्राई कर रही थी। जितनी देर में मैं एक फरा भर रही थी आंटी उतनी देर में 5-6 फरे फटाफट भर रही थी। मुझे लगता था किचन में मेरे से फास्ट कोई काम नहीं करता, लेकिन आंटी ने तो मुझे आज हरा ही दिया। आंटी मेरे से ज़्यादा तेज काम कर रही थी और मैं उनका काम देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुई। ये आज एकदम खरगोश बनी हुई थी और मैं कछुए की चाल चल रही थी। लेकिन आज फरे बनाने में जीत हुई खरगोश की। कछुआ हार गया लेकिन कछुए ने बहुत कुछ सीखा। जरूरी नहीं है हर बार कछुआ जीते, क्योंकि कभी कभी सीखने के लिए हारना भी पड़ता है। लेकिन आज हार कर भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे सीखने को मिले बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए चावल के फरे। आई थी अपनी सिस्टर के घर में तो एक बार आंटी ने चावल के फरे हमें बनाकर खिला दिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आंटी के टैलेंट को यूट्यूब पर दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। आंटी से कह रही थी क्यों ना आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, तो आंटी बोली कि नहीं मैं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो स्कूल भी नहीं गई हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आंटी को बोला कि आप ऐसा मत बोलो कि आपके पास टैलेंट नहीं, इतनी टैलेंटेड तो हो आप सब कुछ कर सकती हो। मॉर्निंग में 6 बजे जब हम लोग सोकर भी नहीं उठते तो आंटी आ जाती हैं घर में खाना बनाने। हम लोग एक ही घर में जब खाना बनाते हैं और बाकी का काम करते हैं तो थक जाते हैं, सोचते हैं कितना काम करते हैं हम लोग। लेकिन आंटी बनाती हैं 6 से 7 घरों में खाना और सारा काम करती हैं। मॉर्निंग में 6 बजे आकर सारा काम करती हैं और उनको घर पहुंचते पहुंचते बच जाता है शाम का 5 से 5:30। इतना मेहनत करती हैं आंटी और फिर भी चेहरे पे उनके सिकन नहीं होती, हंसती मुस्कुराती हुई आती हैं और सारा करती हैं काम। सारी फरी बनाने के बाद इसको हमने स्टीम किया 15 से 20 मिनट तक। जब ये अच्छे से पक गए तो हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। अब बनाने शुरू किए बाकी के चावल के फरे।
मुझे बताया कि जब चावल के फरे बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद डायरेक्ट स्टीम होने के लिए रखना है, ना कि प्लेट पे। अगर हम इसको प्लेट पे रखेंगे और बाद में स्टीमर में रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं बनेंगे और ये सहला जाएंगे और फैल जाएंगे। जब मैं चावल के फरे बनाती थी तो उनको रखती थी प्लेट में और बाद में स्टीम करती थी, जिससे वो फट जाते थे। मुझे अपनी गलती पता चली। मैंने कुकिंग सीखी है इसी तरह से, जैसे किसी को कुछ बनाना आता है तो मैंने उनसे वो सीख लिया। जैसे मामी रोटी बहुत अच्छी बनाती हैं तो मैंने उनसे सीखी थी रोटी बनाना। धीरे एक दूसरे से चीज़ें ऐसे सीखी जाती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और आजकल तो यूट्यूब आ गया है जिससे बहुत ही अच्छी रेसिपी सीखी जा सकती है। इसे बातें करते करते फटाफट बन गए फरे, जिनको बनाने में आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ बनानी होती है वो भी अकेले काफ़ी टाइम लगता है और अकेले बोर भी हो जाते हैं बनाने में। लेकिन जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो काम होता है फटाफट और बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करने में। इसका सेकेंड बैच भी हमने रख दिया स्टीम करने के लिए। आंटी ने किचन को अच्छे से किया साफ। चावल के फरे रेडी हो गए। चावल के फरे हो गए एकदम रेडी और स्टफिंग भी इसमें बहुत अच्छे से भरी है। देखो आंटी ने कितने अच्छे दाल के फरे बना दिए हैं। वाह, बहुत ही अच्छे और बहुत जल्दी भी बन गए हैं। थैंक यू आंटी, कितने अच्छे फरे बनाने के लिए। आंटी ने कितने अच्छे चावल के फरे बना दिए हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है और बहुत ही अच्छे और बहुत फटाफट बनाती है आंटी। इतने अच्छे फरे बनाने के लिए थैंक यू आंटी।